अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब। आज हम आप लोगों के साथ अपनी फ्राइडे की फुल डे रूटीन शेयर करेंगे। तो यहाँ पर सुबह का टाइम था और आज मेरा पेपर भी था। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों से कहा था अगर हमें मौका मिल पाया तो हम आप लोगों के साथ अपने कॉलेज का व्यू भी शेयर करेंगे। तो फाइनली आज हमने सोचा कि आज हम आपको दिखाई दें। तो ये मॉर्निंग में इधर हम लोग बस वेट कर रहे थे, बेल लगी फिर हम लोग अंदर जाएं और फिर उसके बाद जब हम पेपर कर लेंगे फिर आपसे मिलते हैं और फिर पूरा कॉलेज आपको दिखाएंगे। तो जी जनाब व्यूअर्स, हमारा पेपर डन हो चुका है और इधर मैं आपको कॉलेज का व्यू दिखा दूँ। यहाँ रोज़ सीट नंबर चेंज होते हैं, हमें सबसे पहले आके यहाँ पे अपना सीट नंबर देखना होता है। और ये छोटा सा गार्डन है हमारे कॉलेज का, वो एंट्रेंस है जहाँ से बाइक आ रही है वहाँ से आते हैं। और हमारे कॉलेज में किचन गार्डन भी है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। और गार्डन के पास भी किसी को जाने नहीं दिया जाता, लेकिन हम आपके लिए चलते हैं और आपको ये गार्डन दिखाते हैं जिसमें हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेबल टीचर्स की दिन रात की मेहनत है और बहुत प्यार से वो लोग इस गार्डन को बना रहे हैं। इस गार्डन के करीब इसलिए किसी को जाने नहीं दिया जाता क्योंकि ये जो इस स्टेज पे ये चल रहा है प्लांट्स, ये बहुत नाजुक वाले स्टेज पे चल रहे हैं। अगर गलती से भी किसी का पाँव लग गया तो ये इनकी लाइफ तो ख़त्म ही हो जाती है। गार्डन दिखाती है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है इस कॉलेज का। पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ के टीचर्स बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ की जितना भी स्टाफ है ना सारा मेरे कॉलेज का वो फ़ीमेल है। यहाँ पे मेल्स टीचर नहीं है बिल्कुल भी। और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ का, बहुत फ्रेंडली है सब। और मुझे तो हर सारी टीचर्स जानती है और ज़्यादातर टीचर्स तो मेरे व्लॉग्स भी देखती हैं। और अभी मैं थोड़े दिन पहले जब मैं गई हूँ पेपर देने तो उन्होंने मेरा व्लॉग देखा था, तो बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट कर रही थी, बहुत प्यार कर रही थी। तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ उन सारी टीचर्स की जो आप लोग मेरा व्लॉग्स देखती हैं। अच्छा, लास्ट व्लॉग जो मैंने अपना अपलोड किया है उसके ऊपर मुझे अभी तक विशेज़ आ रही थी आप सब लोगों की, तो मैं दिल से अपना शुक्रिया अदा करती हूँ इतना प्यार देने के लिए और इतनी सारी विशेज़ देने के लिए। अच्छा, ये एक बात और, आप लोग जब व्लॉग देखते हैं तो आप लोग इधर कमेंट नहीं करते, आप लोग जाते हैं व्हाट्सएप पे और वहाँ पे जाके कमेंट कर रहे होते हैं। तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, आपको अगर जो भी अपने फीडबैक देना हुआ करे आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। और ये हम आपको गार्डन में दिखा रहे हैं कि ये इंजीर का पौधा लगा है और पीछे लेमन का था। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा गार्डन है, बहुत दिल खुश होता है यहाँ पर आके। ये कॉलेज मुझे पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि मैंने 4 इयर्स इस कॉलेज में स्टडी की है और माशाल्लाह से बहुत कामयाब जर्नी गुज़री, बहुत सारी यादें हैं इस कॉलेज से। और लास्ट व्लॉग में हमने जो अपने कैंटीन वाले अंकल आंटी का आपसे ज़िक्र किया था और वो बात अधूरी रह गई थी, तो हमने सोचा चलें आपको उन अंकल आंटी से मिलवा दें। सच अ वेरी नाइस कपल माशाल्लाह, हमेशा हमें अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया है और तारीफ़ हमेशा वही होती है जो इंसान की पीठ पीछे की जाती है। इधर अंकल कह रहे हैं कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और अंकल आंटी दोनों ही कैमरे के सामने शाय हो रहे थे, तो हमने ज़्यादा फोर्स नहीं किया। अल्लाह इन दोनों अंकल आंटी को सलामत रखे और इनके रिस्क में और बरकत अता फरमाए। बस इधर कॉलेज ऑफ ही होने वाला था, हमने थोड़ा बहुत यहाँ इंजॉय किया, फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए। और आज वैसे भी फ्राइडे था, तो फ्राइडे वाला जो दिन होता है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है। और फिर उसके बाद जब हम अपने घर पे आए तो इधर क्लीनिंग चल रही थी, तो हमने सोचा आपके लिए थोड़ा शूट कर ले। ये जो स्टोव होता है ना, इस पे लाजमी खाने पीने के निशान और ये ख़राब हो जाता है और फिर आग के निशान भी पड़ जाते हैं। तो यहाँ हमने अपने स्टोव को किचन ग्रीस क्लीनर से साफ़ किया है। यहाँ पे हम लोग जब मॉल जाते हैं तो हम इकट्ठी सारी चीज़ें ले आते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं, देखिए यह है किचन ग्रीस क्लीनर। इससे आप अपनी कैबिनेट साफ़ कर लें, स्टोव साफ़ कर लें, आप पूरे घर के मिरर साफ़ कर लें, ऐसे हो जाते हैं शीशे की तरह एकदम साफ़ शफाफ। अब ये देखिए, ये इस तरह के जो भगोने होते हैं ना, नीचे से काले हो जाते हैं सारे बार बार कुकिंग होने से और आसानी से साफ़ भी नहीं हो पाते। तो ये देखिए, ये मैजिक हम आपको दिखाते हैं। ये सिर्फ थोड़ा सा स्प्रे किया है, कुछ सेकंड्स के लिए हमने इस पे छोड़ा है, फिर उसके बाद आप स्कॉच ब्राइट से इसको रफली जो है रब करें और इसको पानी से वॉश कर लें।
फिर उसके बाद देखें कैसे ये चमक गया, क्योंकि बर्तन अगर साफ़ हो ना तो खाना पकाने भी मज़ा आता है और खाना खाने भी मज़ा आता है। अगर गंदे संदे बर्तन हो और फिर उसके अंदर आप पकाएं और फिर वही खाएं, फिर वो मज़ा नहीं आता। और हमारे यहाँ तो इतनी क्रॉकरी है, क्योंकि मेरे मम्मा पापा दोनों को क्रॉकरी का और मशीनरीज़ का बहुत ज़्यादा शौक़ है। अगर हमें मौका मिला तो हम आपको अपने किचन टूर करवाएंगे और उसमें जितनी भी मशीनरीज़ हैं और क्रॉकरीज़ हैं सब आपको दिखाएंगे। पापा एक से एक महंगी से महंगी क्रॉकरी लेकर आते हैं, महंगी से महंगी हमारे यहाँ मशीनरी रखी हुई है, क्योंकि मेरे मम्मा पापा दोनों को ही क्रॉकरी का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और मम्मा तो जब भी मार्केट जाती हैं तो मम्मा को जब किचन क्रॉकरी दिख जाए तो फिर जो बंदा साथ जाता है ना, फिर उसकी शामत आ जाती है, क्योंकि सारा उसी को उठाना पड़ता है। क्योंकि एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं मम्मा के साथ मार्केट गई तो मम्मा को ना किचन क्रॉकरी जो नज़र आई उसमें ग्लास थे, बहुत खूबसूरत ग्लास थे, वो बाहर के ग्लास थे और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थे और फैंसी भी थे। तो मम्मा ने बड़े दिल से वो 6 के हिसाब से 2 सेट लिए ग्लास के। तो वो ग्लास दोनों ही सेट मेरे हाथ में थे। हम लोगों ने फिर, और भी सामान था, सिर्फ ग्लास ही नहीं थे, और भी सामान था, तो हम दोनों ने ही पकड़ा हुआ था। अब हम लोगों ने ऑटो किया और हम लोग जब ऑटो में आकर बैठे, जब हम लोग घर पे उतरे तो मेरे दिमाग से बात निकल गई थी, क्योंकि और भी जो सामान था मेरे हाथ में, कि मेरे गोद में 2 ग्लास के सेट रखे हैं, 12 ग्लास मेरी गोद में। वो मैं जो उतरी हूँ रिक्शे से, वो सारे ग्लास ज़मीन पे और वो चकनाचूर हो गए थे। अच्छा जी, अभी जो हमने आपको पाए, कीमा और गोश्त वगैरह दिखाया है, तो अभी इन सब चीज़ों में से बन रहे हैं पाए, और ये 2 पाए हैं, बीफ पाए बन रहे हैं। तो देखिए, ये सबसे पहले हम इसको वॉश कर लेंगे। पायों को बहुत ज़्यादा ध्यान से धोना पड़ता है, क्योंकि ये इसकी जो बोन्स होती है ना, इस पे चारों तरफ हेयर्स लगे हुए होते हैं, उनको अच्छी तरह से निकालना होता है, ब्लड वगैरह साफ़ करना होता है। तो आज मम्मा आपको पाए की पूरी रेसिपी भी देंगी, कि मम्मा जो अपनी रेसिपी से पाए बनाती है ना, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, बहुत ज़्यादा, हर किसी को पसंद आते हैं। और जो भी खाता है ना, वो हमेशा यही कहता है कि हमने आज से पहले इतने टेस्टी पाए कभी नहीं खाए। एक तो रेसिपी, एक बात होती है कि हाँ, आप कैसी रेसिपी से बनाती हैं, कौन सी रेसिपी से बनाती है। एक इंसान के हाथ का जायका भी अलग होता है। बाज़ लोगों को अल्लाह ताला ने उनके हाथों में ऐसे जायके दिए हुए होते हैं कि वो कुछ भी बनाए ना, कुछ भी बनाए, चाहे दाल ही क्यों ना बनाए, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अच्छा, इधर जो हमने पाए पानी में डाल के चढ़ा दिए थे, तो जब इसके अंदर एक उबाल आ जाए, ऊपर ना इसके झाग आने लग जाते हैं, तो वो जो झाग होते हैं ना, आप उनको रिमूव कर दें। उससे ये होगा, अगर आप रिमूव नहीं करेंगे ना, तो उन झागों की वजह से ना पायों में स्मेल आएगी। जिन लोगों के पायों में स्मेल आती है, उसकी यही वजह होती है, वो बॉयल करते वक्त पायों के अंदर ना से वो झाग रिमूव नहीं करते। अब हमने इसके अंदर से सारे झाग रिमूव कर लिए, ये साफ़ सुथरे हो गए एकदम। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर हल्दी, नमक और साबुत गरम मसाला डाल के इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। और ये सारे क्लिप्स हमारे रात के हैं, थर्सडे नाइट के, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन तो हम सोच भी नहीं सकते इतना सब करने के लिए। फ्राइडे अगर बिरयानी वगैरह कुछ बननी होती है इसके मसाले का, तो फ्राइडे के अंदर हमने घी लिया है, उसके अंदर एक 2 बड़े साइज़ के जो डिश वाले चम्मच होते हैं, वो लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, और 4 से 5 बड़े साइज़ की हमने प्याज को ग्राइंड करके वो इसके अंदर ऐड कर दी, क्योंकि दो पाए बना रहे हैं, तो इसी हिसाब से ये प्याज का मसाला होगा। और अभी हमने आपको दिखाया है ये मगज़, और अब की बार मगज़ भी मम्मा इसके अंदर ऐड करेंगी। तो ये देखिए, अब इसके अंदर मसाले की जो बारी है, इसके अंदर बड़े साइज़ के जो डिश वाले चम्मच होते हैं, वो 3 सूखा धनिया के डालें, और 3 ही रेड चिली पाउडर के डालें, और हाफ़ और 1 टेबलस्पून हल्दी डालिए, क्योंकि हल्दी हमने उधर पायों में भी ऐड की थी। फिर उसके बाद हम इसको भुनने के लिए छोड़ देंगे अच्छी तरह से। फिर उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई की, और जब ये भुन गया, प्याज का कच्चापन बिल्कुल निकल गया, फिर उसके बाद हमने इसके अंदर पानी डाल के इसको शोरबे की तरह कर लिया। फिर हमने इसको पायों की बोटियों को चेक किया कि वो गली हैं या नहीं, तो इधर अच्छी तरह से पायों की बोटियाँ गल चुकी थी। फिर उसके बाद हमने जो अभी अपना मसाला रेडी किया है सिंपल, वो हम इसके अंदर अपने पायों के अंदर ऐड कर देंगे। और फिर उसके बाद जो हमने अभी मगज़ को अच्छी तरह से धोया था, इसके अंदर ना एक स्किन सी होती है, उसको उतारनी पड़ती है बड़ी केयरफुली। वो जब स्किन उतर जाती है तो फिर ये बिल्कुल क्लीन हो जाता है। उसको बॉईल करने के बाद उसको वॉश करके फिर उसके बाद हमने इसके अंदर मगज़ ऐड किया है। और अब ये बचा है लास्ट
स्टेप। तो इसके लिए हमने जायफल, जावित्री, ज़ीरा और जो साबुत गरम मसाला, तीनों चीज़ों का पाउडर बना लिया और ऊपर से पायों में डाल देंगे हम। और हरा धनिया ऐड किया है हमने। फिर पूरा इसको रेडी करने के बाद जब पूरे पाए रेडी हो जाएंगे, हमने मसाला भी अभी अभी इसके अंदर ऐड किया था। हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए या थोड़ी देर के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हम इसको कुक होने के लिए छोड़ देंगे। फिर उसके बाद ये बंटने का सिलसिला शुरू हो गया और फिर सब लोगों के यहाँ पाए बंटवाए और ये फिर सिलसिला चला रहा। और ये मम्मा निकाल रही थी पाए, तो हमने कहा हम शूट कर ले। और इतने टेस्टी बने थे, इतने टेस्टी बने थे। और पाए तो कहते हैं कि पहले दिन से ज़्यादा जो दूसरा दिन होता है ना पाए का, उससे और भी ज़्यादा इसका जायका निकल कर आता है। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे और तंदूर की रोटी के साथ तो बहुत ही लाजवाब लगता है। और ये है मेरे सबसे छोटे भाई मुल्तज़िम, जो कि सब जगह पाए बाँट बाँट कर आ रहे थे। और अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जिसे आपको भी देखकर हंसी आएगी। देखिए गाइस, ये मुझे मम्मा के रूम से क्लीनिंग करते वक्त क्या मिला है। शिकायत करने का नया अंदाज़, नया स्टाइल। ये मेरी बहन ने रात में थर्सडे नाइट को मैं स्टडी कर रही थी उस वक्त ऐसा हुआ था, तो ये मेरे पास आई थी और मुझसे कहने लगी कि ना आप ना पापा के लिए कुछ मीठा बना लेना। मुझे समझ नहीं आई, पता नहीं क्या कह रही है। मैं पढ़ रही थी बैठी हुई, मैंने कहा तुम बाहर जाओ यहाँ से। फिर उसके बाद इसने रात में अच्छा ऐसा होता है थर्सडे वाले दिन पापा लेट ही आते हैं। तो ना पापा थर्सडे वाले दिन लेट आते हैं, हम लोग सो जाते हैं सब। तो पापा लेट नाइट आए तो इसने सोचा पापा तो होंगे नहीं, जाग नहीं होंगे, तो इसने पापा के लिए आइसक्रीम मंगा ली और साथ में ये भी लिख दिया मैंने फरियाल को बोला था, उसने नहीं मंगाई। अच्छा फिर खैर, फिर नमाज़ का टाइम हो गया था, हम लोगों ने नमाज़ अदा की। और जुम्मे वाला दिन बहुत अजीम दिन होता है। तमाम जितने भी सारे दिन होते हैं, जुम्मे का दिन अल्लाह ताला ने बज़ाते ख़ुद पसंद फ़रमाया है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे वाले दिन ख़ास तौर पे गुस्ल फ़रमाया करते, अपनी ज़ुल्फ़ों मुबारक में तेल लगाया करते और आप खुशबू लगाया करते और बहुत अच्छा एहतमाम फ़रमाते हैं जुम्मे वाले दिन। और जुम्मे वाले दिन की सबसे ख़ास बात यह है कि जुम्मे वाले दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दुरूद भेजता है, आप बज़ाते ख़ुद उसका दुरूद पाक सुनते हैं। हम हर जुम्मा ईद की तरह मनाते हैं और आधा दिन हम लोगों का घर में होता है। फिर उसके बाद असर से पहले पहले हमें महफ़िल में जाना होता है और हम जल्दी जल्दी सारा काम समेटते हैं। और इतनी खुशी होती है क्योंकि जुम्मे वाले दिन हमें बाबा जी सरकार का दीदार नसीब होता है, जो अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, जो इस वक्त के गौसुल आज़मुल आज़मीन हैं, जिनको अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी ड्यूटी लेकर इस दुनिया में भेजा है। आज पता नहीं कितने लाखों करोड़ों लोगों को बाबा जी सरकार ने अल्लाह अल्लाह करनी सिखा दी है। तो बाबा जी सरकार का दीदार नसीब होता है। बाबा जी सरकार के साथ बैठ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश करते हैं। और जो दुरूद कितनी दफ़ा नबी पाक सल्लम की गवाहियाँ आई हैं कि आप ख़ुद नबी पाक सल्लम ये दुरूद समात फ़रमाते हैं और आपको हमारे दुरूद का इंतज़ार होता है, सरवरियों के दुरूद का इंतज़ार होता है। बाबा जी सरकार के साथ बैठ के जुम्मे वाले दिन एक आलम बाबा को देख रहा होता है और बाबा के साथ महफ़िल में शरीक होता है, अल्लाह का खूब ज़िक्र करते हैं, जो कि इस वक्त इस दौर में बिल्कुल नापैद हो चुका है और ज़िक्र करने वाला कोई नहीं बचा। अल्लाह को याद करने वाला कोई बचा ही नहीं है। आज इस दुनिया में सिर्फ बाबा जी सरकार के सरवरी हैं जो अल्लाह को दिन रात सुबह शाम अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं, उससे मोहब्बत कर रहे हैं। ये बाबा जी सरकार की सारी तरबियत है, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला रोज़ नई बहार दिखाते हैं, नई इज़्ज़त, नई खैर दिखाते हैं, रोज़ एक नई इज़्ज़त के ताज बनाते हैं। क्योंकि बाबा जी सरकार ने हमें हमारे दिलों में अल्लाह की ऐसी मोहब्बत डाल दी, प्यारे नबी से ऐसी मोहब्बत डाल दी और कुरान की ऐसी मोहब्बत डाल दी जिसको रहती दुनिया तक कोई नहीं मिटा सकता। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। फिर सब चीज़ों से फ्री होके आराम से रिलैक्स होके हमने लंच किया और लंच में था आज ज़बरदस्त माशाल्लाह से पाए। तो हमने आज पाए खाए लंच में। और ये मम्मा के हाथ के जो पाए होते हैं ना, हर कोई यही कहता है, जो खाता है वो यही कहता है कि हमने इससे पहले इतने ज़्यादा टेस्टी पाए नहीं खाए। तो यहाँ पर महफ़िल का भी टाइम हो गया था और फिर उसके बाद हमने जल्दी से लंच किया। अच्छा, पाए में ना मैं सिर्फ़ शोरवा वो लेती हूँ और पाई की जो बड़ी वाली बोन होती है ना, पाई की जो बड़ी वाली बोन होती है ना, वो सिर्फ़ मैं वो लेती हूँ क्योंकि उसके अंदर जो गूदा होता है मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं सिर्फ़ वो लेती हूँ। और
शोरबा लेती हूँ, बस मैं ये खाती हूँ और बोटियाँ नहीं खाती मैं। फिर महफ़िल का टाइम हो गया था, हम रेडी महफ़िल के लिए निकले। ये जो खुशी होती है ना एक जुम्मे के दिन की, हमारे यहाँ बड़ा कोई इवेंट आ जाए, हमें नहीं परवाह होती किसी की, हमें परवाह होती है तो सिर्फ़ अपने रब की ज़ात की होती है, क्योंकि ये दिन जो होता है ना वो सिर्फ़ हम अल्लाह के लिए देते हैं और उसके ज़िक्र में हम ये दिन गुज़ारते हैं। बाबा जी सरकार के साथ मिलकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, बाबा जी सरकार के साथ कुरान, बाबा जी सरकार से कुरान सुनते हैं। बस इसी में जो ज़िंदगी का मज़ा है ना वो किसी और चीज़ में नहीं है। फिर उसके बाद महफ़िल से वापसी में ना हमने ये रोल्स वगैरह खाए, फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए। तो ये थी हमारी फ्राइडे की एक ख़ूबसूरत सी रूटीन, प्यारी सी रूटीन जो अल्लाह से शुरू होके अल्लाह ही पे ख़त्म हुई थी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब हम आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, हमें दुआ में ज़रूर याद रखें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।